सूत्र नंबर 8। वासना एव संसार इति सर्वा विमुंचता तत्यागो वासना त्यागात स्थितिरत यथा तथा। अनुवाद इस प्रकार है, वासना ही संसार है, इसलिए इन सब वासनाओं का त्याग कर, और वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है। अब जहां चाहे वहां रहे। तो यहाँ अष्टवक्र जी कह रहे हैं वासना के त्याग से ही संसार का त्याग है, मतलब अब वो भोगों में नहीं रहेगा और अब जहां चाहे वो रहे, मतलब अब संसार को उस व्यक्ति से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि अब वो भोगेगा नहीं तो प्रकृति को वो दूषित भी नहीं करेगा, प्रकृति की दुर्दशा नहीं होगी। तो यहाँ अष्टवक्र जी कह रहे हैं हमारी वासना ही हमारा संसार बन जाती है, मतलब मेरी वासना मेरा संसार बन जाती है। तो जिस जिससे मेरा स्वार्थ पूरा होता है वो मेरी वासना है। अब स्वार्थ क्या है मेरा, कि मेरे अंदर जो खालीपन है, मेरे अंदर जो अशांति है वो दूर हो जाए। मैं जो इतना परेशान रहता हूँ वो मेरी परेशानी खत्म हो जाए। तो इस मैं को अहम हम कह के चलते हैं। तो ये जो अहम है, मतलब जो मैं है, इसके पास ये तीन है, मन बुद्धि। मन बुद्धि को एक मानेंगे, शरीर और संसार। तो ये तीन, मन बुद्धि शरीर और संसार, इस तीन से जो है अहम मैं अपना सलाह मशवरा करता रहता है, खास करके मन बुद्धि से, कि तुझे क्या पसंद है क्या नहीं, तुझे किस चीज में अच्छा लगता है किस नहीं, पहले और पहले से कंपेयर करता है कि पहले तुझे किस किस चीज से अच्छा लगता था। तो उन सब चीजों को जिससे अहम को अच्छा लगा था, शांति मिली थी, उन उन चीजों को या उन उन विषय व्यक्तियों को अहम पूरी ताकत से कोशिश करता है कि वो उनको प्राप्त कर ले। तो इस प्रकार जो अहम है वो अपने अंदर उन्हीं विषय व्यक्ति आदि को आने देता है जिसको जो अहम को ठीक रखें, मतलब स्वार्थ का रिश्ता। तो ये डायग्राम बताया था उसमें, इस डायग्राम से देख लो तो समझेगा कैसे अहम। हाँ, तो ये अहम का विस्तार कैसे होता है। सबसे पहले तो आत्मा के बाद अहम आता है, और अहम के आजू बाजू मन बुद्धि देह संस्कार रहता है। तो अहम ये मन बुद्धि देह संस्कार से सलाह मशवरा करता रहता है कि उसको क्या चीज शांत रखती है, क्या सुख देती है, और उसी प्रकार की वही वस्तुओं को वो जमा करता रहता है। ये बाकी का डायग्राम आगे जब पढ़ेंगे तब बता देंगे। तो अब ये हम भी समझ सकते हैं कि हमारा जो संसार में हम इतना कुछ देखते हैं इंद्रियों द्वारा, पर संसार की हर चीज तो हमारे अंदर जाती नहीं। हम हमारी नजरों के सामने से इतनी चीज गुजरती है, पर हर चीज हमारे अंदर नहीं जाती, याद नहीं रहती हमें हर चीज। हमें वही याद रहता है जिसको हम अपने अंदर आने देते हैं, मतलब जो हमारा स्वार्थ पूरा करे, जो हमें शांति दे, सुख दे, तृप्ति दे। तो इस प्रकार हमारा जो पूरा संसार है हमारे ही स्वार्थ का विस्तार है। मेरी ही वासना मेरा संसार बन गई। तो इस प्रकार जो अहम मैं है वो खुद का इलाज तो करता है, शांति ढूंढता है, तृप्ति ढूंढता है, पर जो बीमारी है वो ऊपर ऊपर से दूर करता है, जड़ से बीमारी को खत्म नहीं करना चाहता। वो मिटाना नहीं चाहता अपने आप को, क्योंकि जड़ से बीमारी मतलब अपने आप को मिटा देना, क्योंकि वो अपने अस्तित्व को खोना नहीं चाहता। क्योंकि अस्तित्व खो गया तो ये जो शांति का, संतुष्टि का अनुभव कौन करेगा, कौन सुख पाएगा, ये उसको चिंता रहती है। तो हम देखते भी हैं जैसे संसार में जो भी चीज से हमारा स्वार्थ का रिश्ता है वो ही हमारे अंदर रहती है, और बाकी चीजें जिससे हमारा रिश्ता नहीं है वो रहती भी है, उससे हमारा कोई मतलब नहीं रहता। जैसे कोई समझ लो आपके मोहल्ले में कोई मंदिर है, तो समझो वो जैन मंदिर है, तो जो जैन लोग हैं उन्हीं को उस मंदिर से रिश्ता रहेगा, उनके अंदर वो मंदिर बसा। और जो मंदिर में पुजारी है, मंदिर में जो फूल प्रसाद बेचने वाला है, मंदिर की सफाई करने वाला है, मंदिर का आर्किटेक्ट है, मंदिर का कॉन्ट्रैक्टर है, मंदिर का सीए है, जिन सबका उस मंदिर से स्वार्थ रहेगा वो मंदिर को अपने अंदर बसाएगा। बाकी हजारों लोग उसके सामने से, कोई स्कूल लाइब्रेरी है, जो उससे रिलेटेड रहेगा अपने अंदर आने देगा, बाकी लोगों को दूसरी चीज वो रहेगा भी, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इस प्रकार अष्टवक्र जी बता रहे हैं कि वासना ही हमारा संसार है, और वासना ये मतलब स्वार्थ के ऊपर हमारा संसार टिका है। अब इस आम के पास दो रास्ते हैं। एक तो मतलब वासना के पास दो रास्ते हैं।
एक तो प्रकृति की तरफ जाना, जहां वो अपना विस्तार ही विस्तार करना चाहता है, क्योंकि वह विषय व्यक्ति को जोड़ता जाएगा इस संसार से। क्यों जोड़ता जाएगा? क्योंकि अभी वो परेशान है, अतृप्त है, अशांत है, तो उसे लगता है ये सब चीजें ले लेके मुझे तृप्ति आ जाएगी, तो लेता है, थोड़ी तृप्ति आती है, फिर खत्म आती है, तो और लेता जाता है, उसको उम्मीद बंधी रहती है कि लेते जाएंगे, कभी ना कभी तो मुझे पूर्ण तृप्ति मिलेगी, शायद कभी मिल जाए। इसलिए वो लेता रहता है। और इसलिए वो मरना भी नहीं चाहता, क्योंकि दुनिया में बहुत अनगिनत ऐसी चीजें जो उसने आज तक आजमाई नहीं है, तो उसको लगता है थोड़ी और उम्र मिल जाए तो बाकी जो नहीं आजमाई है वो भी आजमाई लेंगे, तो पता नहीं तृप्ति मिल जाएगी। इस प्रकार ये जो वासना का जाल है, ये बुनता जाता है चारों ओर। अभी कितना भी जाल बढ़ता जाए, कितने भी संबंधों को, विषयों, वस्तुओं को वो अपने अंदर इकट्ठा कर ले, उसको तृप्ति तो मिलती नहीं, क्योंकि उसमें से अनंत नहीं है उसके पास, इसलिए उसका खालीपन बना रहता है। अब दूसरा रास्ता है अहम का, आत्मा की ओर। अब ये जो रास्ता है ये बड़ा ही कठिन है और कम ही लोग इस रास्ते पे चल पाते हैं। तो इस रास्ते पर चलने के लिए अनिवार्यता है कि वो, उसके पास प्रेम हो। वो है प्रेम। प्रेम में व्यक्ति, जैसे हम जानते हैं कि प्रेम में व्यक्ति कुछ भी कर लेता है, हम देखते हैं साधारण आर्टिफिशियल प्रेम में आदमी कुछ भी कर लेता है, तो रियल प्रेम में तो क्या नहीं कर पाएगा। तब बस उस एक प्रेम से तो हमारी वासना को हटा, तो इम्पोर्टेंट सिर्फ एक है, अनंत, उसी को मन में रखते हैं, जो स्वार्थ से मुक्त कराता है, जो वासना हटाता है। और वो एक से ही तृप्ति मिलती है, क्योंकि वो एक जो है वो अनंत है, अद्वैत है, जो हमारी चेतना का स्वभाव है। तो अंदर का जो खालीपन है वो खत्म होता है उस एक से, और पूर्णता ही पूर्णता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार मनुष्य के जो संसार, मनुष्य दो तरीके से संसार में रहता है। एक है जो प्रकृति की तरफ भागता ही रहता है, तो वो भोगी है, तो संसार से भोग का रिश्ता हो गया, माया से उसका रिश्ता। दूसरा है जो आत्मा की दिशा लेता है, वो मोक्ष, तो संसार से मोक्ष का रिश्ता रिश्ता है, जिसे परमार्थ का रास्ता कहते हैं। जो तो जो मुक्त पुरुष होता है, उसे अब संसार से कोई आशा नहीं, क्योंकि अब उसका स्वार्थ वासना पूरी खत्म हो गई, उसके बंधन मुक्त हो गए, तो निष्कामता आ गई, निर्वैर हो गया वो। तो ऐसे व्यक्ति अपने लिए भी कल्याणकारी होते हैं और संसार के लिए भी कल्याणकारी होते हैं। पर जो स्वार्थ में पड़े रहते हैं, वे अपने लिए भी घातक होते हैं और संसार के लिए तो महाघातक होते हैं। तो वो संसार का जो कल्याण चाहते हैं, तो पहले खुद को बंधन से मुक्त करे, तभी वो निस्वार्थ होंगे, निष्कामता आएगी, और तभी वो संसार के लिए निष्कामता से निस्वार्थ होकर कुछ कार्य कर पाएंगे। खुद ही स्वार्थ रहेगी, बंधन में रहेंगे, दूसरों का भला कैसे करते हैं। तो इस सूत्र में पहली लाइन में अष्टवक्र जी यही कहते हैं कि वासना ही संसार है और उन्हें त्यागना ही ठीक है, क्योंकि फिर वो भोगेगा नहीं, तो प्रकृति दूषित नहीं होगी। और सेकंड लाइन में वो कहते हैं वासना का त्याग होने पर फिर वो, तो सेकंड लाइन में कहा वासना का त्याग होने पर फिर वो कहीं भी रहे, मतलब अब प्रकृति को वो विकृत नहीं करेगा, दूषित नहीं करेगा, खराब नहीं करेगा, क्योंकि अब उसमें भोग विकार रह नहीं गया उसमें। पर जो संसार से लिप्त रहते हैं, वे स्वार्थ के कारण पूरी प्रकृति को यूज करते रहते हैं, दूषित करते रहते हैं। पर ऐसों का जो साथ देते हैं, उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा रहती है, तो उनको बल भी मिलता जाता है, और इसलिए संसार की दुर्गति होती है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि लोग सिर्फ लोगों का कहा सुन के कि वहां जाने से पुण्य मिलेगा, तो कहीं भी जा रहे हैं यात्रा करने, ये देख भी नहीं रहे हैं कि वो जगह इस हमारा भार उठाने के लायक है भी कि नहीं, पर नहीं, बस भीड़ में भेड़ चाल चलते जा रहे हैं, सब जगह दुर्गति कर रहे हैं, मतलब गंदगी फैला रहे हैं, और जो हम देख ही रहे हैं जो प्रकृति में सब हो रहा है, क्लाइमेट, सब जगह लैंडस्लाइड हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं, लोग मर रहे हैं, ये सब हमारा ही किया धरा है, क्योंकि हम अपने स्वार्थ को ही पूरा करने में लगे। हमें ये पड़ी ही नहीं है कि प्रकृति का नाश हो रहा है, या हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये जगह अभी इस लायक नहीं है कि इतनों का बोझ उठा सके। पर हम ये सब नहीं सोच रहे, सिर्फ अपना व्यक्तिगत की इससे पुण्य मिलेगा, तो हम अपना स्वार्थ उसमें सिद्ध करते जा रहे हैं। और इसी में कुछ लोग बोल देते नहीं, पर हमारा तो भाव अच्छा था, हम अच्छे भाव से गए थे, तो भाव अच्छा हो भले ही,
पर यदि अज्ञानता के चलते आप जो भी कार्य करेंगे मतलब नासमझी में तो फिर वो काम तो अंधकार में ही होंगे, और अंधकार में हम जो भी काम करेंगे पहले तो खुद ही को हम चोट पहुंचाएंगे और दूसरों को हम क्या ही संभाल लेंगे, हम खुद ही अंधकार में रहेंगे। अंधकार मतलब अज्ञान में, हमें पता ही नहीं है कि हमें करना चाहिए कि नहीं। तो पहले अपना अंधकार दूर करो, बिना अंधकार दूर किए करेंगे तो हम अपना भी और दूसरों का भी नुकसान करेंगे, यही हम कर रहे हैं खुद के साथ और प्रकृति के साथ। तो अंजना अनजाने में हम खुद को भी धोखा दे रहे हैं और संसार को भी धोखा दे रहे हैं, भले ही हमारे भाव कैसे हो। तो भाव का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको ज्ञान होना चाहिए। तो इसी प्रकार कई लोग बस बोलते रहते हैं ना, हम अच्छे भाव से गए थे, वो तो भगवान के दर्शन गए थे, कितने भी अच्छे भाव से हो, अज्ञान है तो वो भला हो ही नहीं सकता। आप ये भी बोल सकते अज्ञान में मतलब बेहोशी में हो, बेहोशी में आप कितने भी अच्छे भाव रख लोगे, आप गलत ही काम करोगे, ठीक है ना। तो अपना अज्ञान दूर करो, अपना स्वार्थ दूर करो, तो अपने मन में उसको जगह दो, ऐसे को जगह दो जो अपने स्वार्थी मन को मिटा दे, जो मैं को मिटा दे। और ये काम करना अपने आप को मिटाने का काम करना बुरी काम है, और इसमें प्रेम की अनिवार्यता है। जब अपने आप से प्रेम होगा, अपने स्वरूप से प्रेम रहेगा, तभी हम ये कर पाएंगे, और वो आएगा आध्यात्मिक ज्ञान से। तो इस प्रकार ये जो स्लाइड फिर से देख लेते हैं, जो दो रास्ते बताए, तो ये जो दो रास्ते बताए अहम के, कि अहम आत्मा की तरफ भी जा सकता है, प्रकृति की तरफ। जब वो प्रकृति की तरफ जाएगा तो वासना का विस्तार होता जाएगा और उसको शांति मिलेगी, पर जब वो आत्मा की तरफ का रास्ता रहेगा तो प्रेम में रहेगा, वो मैं को मिटा देगा और शांति को प्राप्त करेगा। तो इस प्रकार ये 8वें नंबर के सूत्र में अष्टवक्र जी ने हमको बताया कि कैसे हम आत्मा की ओर सकते हैं। और इस प्रकार इस सूत्र में अष्टवक्र जी ने बताया कि कैसे हम के लिए दो रास्ते हैं, मतलब वासना के लिए, और वो आत्मा की तरफ कैसे बढ़ सकता है और मुक्ति को प्राप्त कर सकता है।